हमने ले ली। सब्सक्राइब वाले बंदे ज्यादा, मेरे को तो 15 पता ही नहीं था, बस स्क्राइब लाइन लगे 15 मिनट तक वहीं खड़ा मैं, मुझे 200 बंदे क्यों खड़े। चैप्टर लिखो गाइस आप लोग एलसीएम का। चैप्टर स्टार्ट हाँ नहीं आज स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है इसी। अरे एडजस्टमेंट बंद करना यार जरा। वो ऊपर राइट साइड से सेकंड, ऊपर राइट साइड से सेकंड। भाई बातें नहीं करो भाई। हाँ जी, ये चैप्टर आपके नंबर सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। मैंने ये बात पहले कही थी कि नंबर सिस्टम देखो बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ये जरूरी है चैप्टर कराना, इसलिए करा भी रहा हूँ। और जिन लोगों की मैथ्स की पहली क्लास पहला चैप्टर शुरू हो रहा है वो भी अटेंशन रखना आप लोग, ध्यान से सुनना आप लोग। एलसीएम निकालना है गाइज। इस चैप्टर को ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले करेंगे एलसीएम के क्वेश्चन, फिर करेंगे एचसीएफ के क्वेश्चन, फिर करेंगे दोनों के मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं वो वाले भी करेंगे, ठीक है। फिर पीवाईक्यू करेंगे। आसान चैप्टर है, पूरे सिलेबस में ना आसान चैप्टर में से एक चैप्टर है, मतलब कि क्लास नोट्स ही काफी है अगर आप अच्छे से कर लो तो, ठीक है। कभी कभार ऐसा होगा कि फंसोगे, ठीक है। अब बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। मान के चलो आपको बोल देता है कुछ भी कि 6, 12 का और 18 का एलसीएम क्या होगा। 6, 12 और 18 का क्या होगा एलसीएम क्या होगा। वैसे देखो मल्टीपल और फैक्टर का डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया था उसमें, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, याद है ना। तो मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस होता है। तो हम लोग एलसीएम का मतलब मल्टीपल हमें निकालना है इसमें 6, 12, 18। अब देखो एलसीएम निकालने के ना कई तरीके हैं, ठीक है, लेकिन कई तरीके जानने का कोई फायदा नहीं है। आप एक ही तरीका फॉलो करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल तरीका ही बहुत है। जैसे कि मान के चलो 1 मिनट के लिए कि 6 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, तो 5वीं क्लास में जैसे हमें सिखाते थे वैसे ही करना है। सबसे पहले हमें किससे लेके जाना है, लोवेस्ट नंबर जो इन सब 2 से ज्यादा नंबर को डिवाइड करे। कंडीशन याद करो आप लोग, ये सिखाया जाता था कि ऐसा नंबर कम से कम चुनना है आपको जो यहाँ पे कम से कम 2 नंबर को डिवाइड करे, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता, मान के चलो एक नंबर मैं यहाँ पे 5 रख देता हूं और एक यहाँ पे 4 रख देता हूं, तो ऐसा कोई नंबर है नहीं जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो इसका करने की जरूरत नहीं, इसको सीधे सीधे क्या करा दो आप, गुणा कराओ, ठीक है ना। कोप्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है, पहली बात, ठीक है। अब आ जाओ बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। तो देखो 2 से जा रहा है ये, 2 3 6 हो गया हमारा, 2 6 12, 2 9 18। क्या अभी भी 2 से जा रहा है ये, नहीं जा रहा। 3 से जा रहा है ये, ठीक है। मैंने कहा ना 2 नंबर जाए तो ले जाओ, अदरवाइज कोई बात नहीं। हालांकि इस चैप्टर के एंड तक एलसीएम गलत ही निकलेंगे, ये भी मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो आप इसको डायरेक्ट गुना कराओ। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 3 36। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 36। एक तरीका हो गया ये, है ना। मैंने कहा ज्यादा तरीका बताने का फायदा नहीं है, पहला सवाल है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। आ जाओ देखो सुनो दूसरा तरीका, 6 का, 12 का और 18 का। अगर मैं इसका प्राइम नंबर का फैक्टर दे दूंगा, देखो 6 किसकी टेबल में आता है, 2 गुना में 3। इसको क्या लिख सकता हूं, 2 गुना में 2, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। यहां पे देखो 2 हो गया हमारा, 2 तिहाई 6 और 6 18। एलसीएम में क्या होता है गाइस, ध्यान से सुनना, ये तो 2 गुना में 3 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुना में, ये हो जाएगा 2 गुना में 3 की पावर। तो ध्यान रखना गाइस, अगर एलसीएम कभी भी पावर में लिखा है, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। कभी भी एलसीएम अगर ऐसे पावर में लिखा हुआ हो तो याद रखना, देखो 2 सब में है तो 2 की हाईएस्ट पावर ले लो, कितना 2 की पावर, और 3 सब में है तो 3 की हाईएस्ट पावर ले लो, कितने 3 की पावर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है और 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एलसीएम हमारा 36। और बात कर लेते हैं, एक आधा तरीका और देख लेते हैं। देखो 6, 12, 18 का हमें क्या बताना है एलसीएम। तीसरा मेथड देखो आप लोग, लिखना आपको एक ही है, करना आपको एक ही है, बस बता रहा हूं आपको। देखो सुनो, कोई भी 2 नंबर ले लो, जैसे इन दोनों को ले लिया मैंने, कोई भी 2 ले सकते हो आप, इन दोनों को भी ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो। ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे मैक्सिमम कौन सी हो सकती है इन दोनों में, ऐसी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे बड़ी से बड़ी 6। 6 से किसी एक को काट दो आप, 6 कम 6 और इसको गुणा करा दो। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे क्या हो सकती है 6। किसी एक को काट दो और गुणा करा दो, कितना एलसीएम आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा, ठीक है ना।
और कर सकते हो आप लोग एक और तरीका, 6 12 18। अब देखो ऐसे ये जो बता रहा हूं इसमें बड़े वाले नंबर को ले लेते हैं हम लोग। और देखो 6 की टेबल में 18 आता है क्या? आता है। लेकिन क्या 12 की टेबल में आता है? नहीं आता। तो मैं इसको डबल करूंगा, 12 दूनी 24 कर लिया मैंने। 6 की टेबल में 24 आता है, लेकिन 12 की टेबल में 24 आता है। अरे 18 दूनी 36 होता है ना, 18 दूनी क्या होता है? 36 होता है। ठीक है, तो 36 ले लिया मैंने। 6 की टेबल में भी आता है और 12 की टेबल में भी आता है। तो अगर ये दोनों की टेबल में आ रहा है या अल्टीमेटली तीनों की टेबल में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 36 हो जाएगा। चेयर है पीछे, निकालो यार, एक्स्ट्रा होगी इसमें। नहीं निकालोगे? सिंगल ही है, मुझे निकालनी पड़ेगी फिर। चले भाई, डन, शुरू करें? आओ चलो। तो सीख है ना आप लोग, इतने सारे मेथड है, लेकिन हमें कौन सा फॉलो करना है? देखो ये दिखाने चमकाने के लिए होता है कि चार चार मेथड बता दिए, लेकिन पेपर में याद आएगा तब तो। इसलिए कोई भी एक मेथड आप फॉलो करो, और मेरे हिसाब से तो यही ठीक है। ठीक है, क्योंकि जब सवाल फंसेगा ना तो यही याद आएगा आपको जो बचपन से सीखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कर लें एक आधा। आओ देखो क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, बेसिक सा करो आप लोग। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आता नहीं है, ये क्वेश्चन भी आता है। 6 12 18 का एलसीएम निकालो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बताएं, चलो लिख लो आप लोग। लो, पहला ही क्वेश्चन है, निकालो जरा, सॉल्व करो इसको आप लोग। 15 24 32 और 45 का एलसीएम बताना है आपको। 15 32 24 और 45 का एलसीएम बताना है। बताओ, ट्राई करो। 15 24 32 45 का एलसीएम बताना है। पंद्रह का, 24 का, 32 का और 45 का। देखो 2 से जाने लग रहा है तो 2 से ले जाओ। देखो कोई आपका दोस्त बोले यार ये क्या मेथड सिखा रहे हैं, क्या फायदा है इसका, इतना डिस्क्रिप्टिव, इन सब चीजों पर ध्यान मत दो। ये मूर्खों वाली बात है। आप जिसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना वही मेथड तेज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तीन से जा रहा भी है, 5 से जा रहा है ये। तो क्या क्या बच गया हमारे पास? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिरकी 24, और 24 पंजे 120। 120 गुना में 120 गुना में 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर 144, और एक जीरो और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1440 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
हाँ, हेलो हेलो हेलो, आगे बढ़ जाएं। अच्छा, इसका मतलब आप लोग समझे क्या? इसका मतलब ये ऐसा नंबर है गाइस जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? लोवेस्ट नंबर, क्योंकि हम लोग एलसीएम पढ़ रहे हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस क्वेश्चन के लैंग्वेज बदली जा सकती है। मैं इसको यूं बोलूं, वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इन सब से डिविजिबल है, एक ही बात है। ठीक है ना? मैं पूछूं कि इसका एलसीएम बताओ, या मैं पूछूं ऐसा लोवेस्ट नंबर बताओ जो इन सब से डिविजिबल है हो, तो भी इसका हम क्या निकालेंगे? अब उसमें बोलेगा नहीं आपको कि एलसीएम निकालो, लेकिन अंडरस्टूड है कि जब बोले ऐसा लोवेस्ट नंबर बताओ जो इन सबसे डिविजिबल है, तो भी हम एलसीएम निकालेंगे। करें एक और क्वेश्चन, लिखो आप लोग। अरे देखो सुनो, सीपीयू का आया हुआ क्वेश्चन है, देखो। सबसे कम संख्या जो 5, 6, 8, 10 और 12 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो अब इसमें बोला नहीं है, लेकिन सबसे कम से हम समझ जाएंगे कि इसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो निकालो। हो गया भाई, कर लिया सबने? आओ जरा एक बार पिछले क्वेश्चन पे देखो। पढ़ाने वक्त ना कभी कभी कुछ चीजें ना दिमाग से निकल जाती हैं। जैसे इस सवाल में देखो आप लोग, हमें ऐसा नंबर बताना था जो इन सबसे क्या होना चाहिए, एलसीएम निकालना है। मतलब इन सब का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो ध्यान से सुनना आप लोग, इसमें 5 भी आ रहा है, इसमें 2 भी आ रहा है ना? तो जब यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसके कितने ऑप्शन है 0 के हमारे पास? पहला तरीका। दूसरी बात, मैंने ये बताया कि देखो ये 5 भी आ रहा है, यहाँ पे 5 नहीं 45, और ये 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 का मल्टीपल भी है। तो 5 और 2 को गुना कराऊंगा तो 10 बनता है ना, 0 आएगा। तो ऐसा नंबर होगा जिसके लास्ट में क्या आ रहा होगा, पक्की बात हो। तो एक ही ऑप्शन है, मतलब ये करने की जरूरत ही नहीं है आपको। समझ पा रहे हो आप लोग? अगर मान लो चलो ये भी नहीं देखा आपने, तो देखा कि ये 9 का मल्टीपल है, तो 9 की कंडीशन क्या है कि संख्याओं का योग डिवाइड होने चाहिए। तो 4, 4, 8 और 1, तो भी हो जाएगा। और देख लो आप लोग 8 की कंडीशन देख लो आप लोग, लास्ट के 3 डिजिट, 8 पंजे 40, 4 बचेगा, 8 पंजे 40। ठीक है ना? और देखना चाहो तो और देख लो, कोई 3, 5 लग रहा होगा तो देख लेंगे हम लोग, जैसा ठीक लगे। ठीक है ना? इस नहीं नहीं नहीं, अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन। 9 में संख्याओं का योग करना होता है, 3 में सम ऑफ डिजिट्स करना होता है, 9 में सम ऑफ डिजिट्स करना होता है। कर चुके ना हम तो? हाँ, कोई भी एक संख्या उठा के अप्लाई कर सकते हैं। अगर दूसरे, जैसे मतलब मैंने 8 की कंडीशन लगाई, लास्ट के 3 डिजिट हो रहा है। अब देखो क्या इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है, इसमें हो जाएगा। तो अब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, 8 वाला तो इसमें ही फंस रहा है। तो मैंने फिर वो 5 दूनी 10, लास्ट में 0 अप्लाई कर लिया। अब देखो जैसे ये नंबर है गाइस, अब देखो ऐसा नंबर हमें बताना है जो इन सब का फैक्टर हो। तो लास्ट में देखो 0 होना चाहिए, एक तो सब में ही है। अब देखो और क्या हो सकता है, देखो ये 12 जो है वो किसका फैक्टर है, 3 और 4 का। ठीक है ना? तो 3 और 4 का, यानी कि 3 की कंडीशन, यानी कि संख्याओं का योग भी होना चाहिए, सब में ही हो रहा है। लेकिन अब इन्होंने जानबूझ के ऐसा नंबर दिया है। अब आप या तो काम करो, या तो इसका एलसीएम निकालो। ठीक है? जैसे 120 आपने निकाला, 120 क्या सबसे डिवाइड हो रहा है? या तो सबसे अच्छा तरीका कि आप क्या करो इसका, देखो अब ये भले ही सवाल छोटा है, लेकिन इसमें कोई ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही है। क्यों? 3 की कंडीशन में ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, 0 सब में ही आ रहा है। ठीक है ना? 5 की कंडीशन में सब में आ रहा है, तो कोई फायदा नहीं है इसमें, है ना? तो हम कर लेते हैं इसको डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो किससे ले जाऊं मैं इसको, चलो 2 से ले जाते हैं। 2 तिहाई 6 हो गया, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12 हो गया। फिर 2 से जा रहा है ये 5 पे, 3 पे, 2 दूनी 4, 5 और 2 तिहाई 6 हो गया। फिर जा रहा है ये 5 से जा रहा है, वैसे 3 से ले जाते हैं,
ठीक है ना। और अब तो ये जाएगा नहीं किसी से, इसे 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 ठीक है ठीक है, इसे 55 25 दूनी 50 या 75 ज्यादा कर, अच्छा 5 से भी और जा रहा है ये, 5 से भी और जा रहा है ये, ठीक है ना। तो देखो 5 दूनी 10, 10 या 30 दूनी 60 दूनी 120 हो जाएगा, ठीक है। 180 आ रहा है, क्या आ रहा है, 120 आ रहा है ना। हाँ चलो ठीक है, अब बोलो तुम 180 आ रहा है आपका। हाँ देखो मैं बता दूं, ये वैसे जैसे इनका 180 आ रहा है ना, इस चैप्टर के एंड तक अलग अलग लोगों का अलग अलग आता रहेगा। अब ये तो भाई आगे बैठा हुआ है तो इन्हें बता दिया कि 180 आ रहा, पता चल गया, वरना पता नहीं चलता। देखो सुनो, 2 3 6 2 4 2 5 10 2 6 12, ठीक है। फिर 5 से ले गया 5, ठीक है। फिर 2 से ले गया 2 3 4 2 3 6, फिर आप 3 से ले गए आप, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 60, 60 दूनी 120 होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा अगला सवाल देख लो आप लोग एक और। इसको ट्राई करो आप। 48 50 98 54 72, इस फॉर्म में बताना आपको, पावर में। आपकी थर्ड शिफ्ट थी क्या एमटीएस की, थर्ड मस्त है। ये आ रहा है, सी आ रहा है, ओके। करें भाई आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहली बात तो इसको पावर में कैसे कन्वर्ट करें, देखो एक रफली आइडिया देता हूं। 48 लिखा है, ये किस पे चला जाएगा, 2 से, फिर चला जाएगा 12 से, फिर चला जाएगा 2 से, फिर चला जाएगा 2 से। तो ये जो 48 आया हुआ गाइस, ये जो 48 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 4 गुणा में 3, फिर लिखा हुआ हमारा क्या 50। वैसे तो देखो ये बड़ा आसान है, लेकिन चलो फिर भी मैं लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, यानी 50 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुना में 5 की पावर 2। तीसरा लिखा हुआ हमारा 98, ये सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूं, वरना डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है इनको, ठीक है। 2 से ज्यादा कितने पे, 49 पे, फिर 7 पे, फिर 7 पे, है ना भाई। यानी कि 98 का हो जाएगा हमारा 2 गुना में 7 की पावर 2, फिर लिखा हुआ है हमारा 54, 54 2 27 दूनी 54, 3 निम 27, 3 तरीके 9 और 3 तरीके 9, तो 54 का हो जाएगा हमारा कितना, 2 गुना में 3 की पावर 3। अब बचा हमारे पास 72, तो 2 पे होता है 36, फिर हमारा 2 पे होता है 18, फिर हमारा 2 पे होता है 9, फिर हमारा 3 पे और 3 पे चला जाता है। तो क्या बच गया, इसका 72 का हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 और गुणा में 3 की पावर। अब मैंने कहा था गाइस कि जब पावर में होता है तो हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो देखो 2 सब में है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो 2 की पावर 4 ले लेंगे हम लोग, ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखो फिर 3, देखो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो 3 की पावर 3 ले लेंगे, तो कौन सा वाला हो जाएगा हमारा, ये वाला। तो ऑप्शन हमें मिल गया। बाकी 5 की पावर, देखो 5 भी है ना, 5 की पावर हाईएस्ट 2 और 7 की पावर हाईएस्ट। अच्छा मान के चलो इसके अलावा किसी नंबर में अगर यहाँ पे सपोज करो 11 लिखा होता, तो 11 तो एक ही है इकलौता ही, तो हम साथ में क्या लिख देते हैं, मतलब कि कॉमन वालों में हमें हाईएस्ट पावर लेना है,
और जो एक्स्ट्रा बच गया उसको एज इट इज ले लेना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। समझ गए ना आप लोग? इस अभी रिसेंट में तो इस पावर के क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन पहले पूछे गए, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। हाँ नहीं, अब इसको देखो डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने कहा ना वही जिसकी प्रैक्टिस नहीं वो कैसे करे। जिसकी कैलकुलेशन सही है ना वो करेगा उसको, ठीक है। क्या चीज? नहीं जल्दी 48 में देखो प्राइम नंबर में तोड़ो आप, जैसे 48 है, 2 तोड़ दिया, कितना बच गया? 24। 24 फिर से टूट जाएगा किसमें? 2 में, है ना? तो बचेगा कितना? 12। फिर कितना हो जाएगा हमारा? 6, फिर 2, और फिर क्या हो जाएगा? अब मैं इसको फिर 2 की पावर 4 लिखूंगा सीधे सीधे, ऐसा हो सकता है। ये देखो 48 लिखा ना, तो कोई ऐसा नंबर तोड़ लो जो स्क्वायर रूट बन रहा हो इसका, अगर पॉसिबल है। जैसे 50 में 25 बन रहा है, तो 5 25 का क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2, और 25 दूनी 50। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल, अगला सवाल इंटरनेट का सेंसेशन है, कुछ दिनों पहले इस पर डिबेट चल रहा था, ठीक है ना? ये सवाल ना डेसिमल का क्वेश्चन है। ऐसे सवालों को करने के कई तरीके हैं गाइस, ठीक है? करें ट्राई इसको। आओ देखो ध्यान से सुनना गाइस। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये करने से पहले ना आप लोग हेडिंग इसी में लिख लेना छोटी सी ऊपर, अगर ना लिखो तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कि भिन्नों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। ध्यान रखना, अगर गई संख्याएं हमें बट्टे में दे रखी हैं, कैसे बट्टे में? ए बटा बी, और दे रखा मान के चलो सी बटा डी, और दे रखा मैं ई बटा एफ, ये होता है भिन्न हमारा। तो ध्यान रखना, ऊपर वालों को क्या कहते हैं हम लोग? ऊपर वालों को कहते हैं अंश यानी कि न्यूमिनेटर, और नीचे वालों को कहते हैं हम लोग हर यानी कि डिनोमिनेटर। अब ध्यान रखना, अगर आपको ये जो भी निकालने के लिए दिया गया है, अगर आपको बोला इसका एलसीएम निकालो, तो जो दिया गया है कहने के लिए वो आपको निकालना ऊपर वाले के साथ। जैसे इसका अगर एलसीएम निकालना है, फाइंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम, और इसका उल्टा क्या निकालेंगे हम लोग? नीचे वाले का, ठीक है ना? ये याद रखना। अगर मान लो इसी का सेम मैं बोलता एचसीएफ निकाल लो, तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। अभी आगे एचसीएफ में पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 36 बटे में? क्या लिख सकता हूं? 18 बटे में, 144 बटे में 1000, है ना भाई? अब ध्यान से सुनना, ऊपर वालों का एलसीएम पता है कितना आएगा? 144 ही आएगा, आप निकाल लेना। और एचसीएफ क्या होता पता है? एचसीएफ होता है ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे। कौन सा हो सकता है ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करेगा? 10 से डिवाइड होंगे ना ये, 10 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं, क्योंकि 10 से बड़ा अगर 20 लोग तो ये डिवाइड नहीं होंगे, ये तो हो जाएगा लेकिन ये नहीं होंगे। तो एचसीएफ इसका क्या आएगा हमारा? तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का, तो ये क्या आ जाएगा? एक सेकेंड, 36 18 144 है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं गलत। ये नहीं 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 नहीं, इसका ना बेस बराबर करोगे, गलत है ये। इसका ना पहले बेस बराबर करो आपको। तो बेस बराबर करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे हम लोग, यहाँ भी क्या लग जाएगा? यहाँ भी 2 जीरो लगाएंगे, क्या लग जाएगा?
अब इसका रीजन बताता हूं। अब इसका एलसीएम निकालोगे तो पता है इसका एलसीएम कितना आएगा ऊपर वाले का, अब आएगा 3600, और नीचे वालों का एचसीएफ कितना आएगा, ऐसे बड़े से बड़ा कौन सा नंबर जो तीनों को डिवाइड करेगा, 1000 ही होगा, तो 1000 से क्या करेंगे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 20 से 20 कट गया, तो कितना आ गया 36 बटे में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 पॉइंट, ठीक है 3.6 होगा इसका आंसर, ठीक है। सर देखो एक बात बताओ मुझे, ध्यान सुना, 4 का 6 का और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा ना। अगर 3 नंबर ऐसे हैं गए जो एक दूसरे की टेबल में आते हैं तो हाईएस्ट वाला ही क्या बन रहा है, ये तीनों नंबर एक दूसरे की टेबल में आते हैं और तो हाईएस्ट वाला ही क्या बनेगा हमारा एलसीएम बनेगा, ठीक है ना। कभी भी याद रखना डेसिमल का अगर एलसीएम निकालना हो ना तो बेस को बराबर किया जाता है, ठीक है ना, उसके बाद सॉल्व किया जाता है, ये बात याद रखना आपको डेसिमल में। इसीलिए क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले ना, शायद आप लोगों को याद होगा, इंटरनेट पे अगर आपको पता होगा, कंट्रोवर्सी वगैरह टीचर के पीछे चलती है, एक फेमस टीचर है उन्होंने गलत करा दिया था, उसके बाद सारे उसके पीछे चटकारे लेने लग गए, तो फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया था, यही क्वेश्चन था उन्होंने गलत टिक कर दिया था, एक्चुअली कंसेप्ट गलत हो गया था, ध्यान रखना। देखो अच्छा इन तीनों में बड़ा कौन सा है, 3.6 ही तो बड़ा है, आप इसकी टेबल रीड करोगे ना इसमें ये भी आएगा, इसकी टेबल में ये भी आएगा, ठीक है, तो यही सबसे बड़ा वाला ही हमारा क्या हो जाएगा। एक तो तरीका ये आप डायरेक्ट आंसर टिक करो, नहीं तो डेसिमल को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, बेस को इक्वल करेंगे, ठीक है ना। अच्छे खासे क्वेश्चन को ये लोग मतलब बच्चे सो गलत करते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बेस को इक्वल करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। अगर फ्रैक्शन वाले से सॉल्व करना है तो हो गया भाई, डन। अच्छा ये एक लौता क्वेश्चन, ये यूपी पुलिस में आया था एक्चुअली, अभी रिसेंट में ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था, उसी की वजह से कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हुआ, और ये सेम ही क्वेश्चन बार बार आता है इसी वैल्यू पे, बाकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करें आगे बढ़ जाए। देखता हूं आप लोगों के लिए कोई दूसरा क्वेश्चन है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो गाइस आप लोग, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिखो 3 की पावर 4 3 की पावर 4 5 7 की पावर 2 और 11, पहला 3 की पावर 3 5 11 की पावर 2 और थर्ड नंबर है हमारा 3 की पावर 2 5 की पावर 3 और 11 की पावर 4 का एलसीएम बताना आप, ठीक है। पहला ऑप्शन है 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 11, 3 की पावर 4 गुणा में 5 की पावर 3 गुणा में 7 की पावर 2 गुणा में 11 की पावर 4, 3 की पावर 4 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 11 की पावर 4, 3 की पावर 2 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 11। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है,
दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है, 2022 का सवाल है आया हुआ। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ऐसा सवाल किया था, उसमें हमने खुद से पावर बनानी थी, उसके बाद सॉल्व करना था। इसमें तो बनी बनाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को ले लेंगे। तो 3 में हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, 4 जा रही है। फिर 5 में हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, 3 जा रही है। तो जाहिर सी बात हमें दिख गया है ना। फिर 7 में हाईएस्ट पावर आप चेक कर लो, 2 है, और 11 में हाईएस्ट पावर 4 है, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, हालांकि हेड कांस्टेबल में अच्छे सवाल आते हैं मैथ्स के, ठीक है। अच्छे सवाल तो सीजीएल में भी इस बार पूछे गए थे प्रीलिम्स में, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलो आ जाओ। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, बाकी लोग ट्राई कीजिए भाई। इसका एलसीएम का देखो, सुनो, अभी मैंने आपको बताया गया कि अगर आपको बट्टे वाली संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो बट्टे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने को लेकर आप चिंतित ना हो, आपको सीधे सीधे जैसे मान के चलो, ऐसे मैं पूछूं कि बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा, तो बड़े से बड़ा कौन सा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही जान लो आप लोग, बाकी जब एचसीएफ करेंगे तो करेंगे डिटेल में। तो देखो, अगर इसका मुझे एलसीएम बताना है तो जो पूछा है वो हमें किसके साथ करना है, ऊपर वालों के साथ, और इसका ऑपोजिट करना है किसके साथ, नीचे वालों के साथ। तो अब देखो ये 8 हो गया, इसका कितना आ रहा है भाई, सबका अलग अलग, हालांकि ऑप्शन देख के साफ पता चल जाएगा कितना आ जाएगा हमारा, 200, 280। ऐसा कौन सा नंबर जो इन सबको डिवाइड करेगा, 3 से सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सब हो रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारा 280 बटे में, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, जिनको नहीं ये नहीं समझ में आया कि ऊपर ये कैसे निकाला है, तो ध्यान रखना आप लोग, मैंने 1 का, 7 का, 5 का, 4 का और 8 का एलसीएम इसी प्रकार से निकाला जैसे पीछे निकाला था हम लोगों ने। ठीक है, अब वो मैं नहीं निकाल रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अच्छा, लेकिन अगर इसी सवाल का मैं आपसे पूछता कि इसी सवाल का एचसीएफ बताओ आप लोग, इसी क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, अब मैं पूछ रहा हूं इस सवाल का आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है, इसको हटाओ, इसका बताना एचसीएफ। अब कैसे करेंगे, ऊपर वालों का एचसीएफ, जो पूछा है वो ऊपर वालों के साथ और जो बच गया वो नीचे वालों के साथ। तो ऐसी कौन सी संख्या जो इन सबको डिवाइड करेगी, कोई नहीं है, कोई है ही नहीं जिसकी टेबल में 7 भी आता हो, 5 भी आता हो, 4 भी, और जिसका कोई नहीं है उसका कौन होता है, 1 होता है। और नीचे वालों का एलसीएम निकाल लेना आप लोग, वो कितना आ जाएगा वो देखना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, 6 9 27 15 और 3, या ना भाई, तो 3 से जा रहा है तो 3 से ले जाते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 9 27, 3 5 15, 3 एकम 3 है ना, फिर 3 से जा रहा है ये, 3 एकम 3, 3 3 9, 5 और 1। अब ये प्राइम नंबर हो गया तो गुणा करा दो, 5 से 15 दूनी 30, 30 से 90, 90 पंजे 280 नहीं आएगा, 450, हाँ 450 आएगा। समझ में आ रही है बात आपको। तो अगर इसका एचसीएफ पूछते तो क्या होता,
ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन करने वाला जो सेम इसी टाइप के होने वाले हैं। आगे बढ़ जाए, ठीक है, चलो आ जाओ। 450 3 से लेके 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 निम 27, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से लेके मैं 3 एकम 3, 3 3 9, 3 15 15 30 30 दूनी 30 से 90 90 3, अच्छा 270 हो रहा, ठीक है 270। ध्यान से सुनना। अच्छा अगर मान के चलो इस सवाल में पूछूं कि एचसीएफ और एलसीएम का डिफरेंस बताओ, तो मैं 1/270 माइनस का 280 बटे में 3 लिख के इसको सॉल्व करता है ना, या जो भी पूछता है हमसे प्लस माइनस जो भी पूछता। ठीक है, अगला सवाल लिखो आप लोग। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर ज्ञात करना है, करो ज्ञात। जैसे दूसरा एचसीएफ जो एचसीएफ का अंदर है, तो पहले इसका ऊपर से एचसीएफ और नीचे एचसीएफ लेंगे, फिर दोबारा एचसीएफ ऊपर करेंगे। यस यस, उसके बाद फिर अंतर निकालें। सत्तर आ रहा है क्या? देखिए एलसीएम इसका ये आ रहा है और एचसीएफ इसका ये आ रहा है। अब हमसे पूछा है एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस, तो देखिए 180 बटे में 7 लिखा है और 1/70 लिखा है, तो मैं इसका बेस इक्वल कर लेता हूं। कैसे? यहाँ पे 0 1 लगा देता हूं मैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 1708। अब देखो जब आधार एक ही हो जाता है ना गाइस, अगर आधार एक ही है सेम है तो आप डायरेक्ट घटा सकते हो, तो 18 में से 1 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 1799 हो जाएगा। उसको डायरेक्ट डिवाइड कर लो आप लोग, कितना आ जाएगा हमारा ये, ठीक है 25.7 बता रहा, तो ये आप लिख लो। ऊपर वाले को ये देखो जब एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ निकालेंगे, तो 7 से डिवाइड हो रहा है ना सारे के सारे, इसलिए 7 एचसीएफ हो गया हमारा। और जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का सब। ज्यादा जल्दीबाजी तो नहीं होगी, दोबारा बताऊं? हाँ ये कैसे आया समझ में नहीं आया? डिफरेंस तो देखो नीचे मैंने बेस इक्वल किया है, नहीं इसकी बता रहा हूं, ये इसमें किसी को डाउट है? नहीं है, चलो फिर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। देखो डिफरेंस का ऐसा सीन था, यहाँ पे 70 लिखा था और यहाँ पे लिखा हुआ था 7। अब मैं दो तीन तरीके से सॉल्व हो सकता है। देखो मैंने क्या किया ना, बेस सेम कर लिया है, जहां 70 है तो मैंने यहाँ पे 70 बना दिया। कैसे? 1 1 0 ऊपर नीचे गुना करा दिया। और जब बेस सेम हो जाता है तो आप डायरेक्ट घटा सकते हो, 18 में से 1 घटाएंगे तो क्या घटाएगा 1799 आ जाएगा। इसको हमने डिवाइड कर लिया 1799 को किससे, 70 से, तो अप्रोक्स हमारा आंसर आ जाएगा 25.7 आ जाएगा। 2 पे चला जाएगा 140 पे, ठीक है, फिर बच जाएगा हमारा कितना, फिर ये 5 पे चला जाएगा 350, फिर 40 आ जाएगा, फिर 0.7 पे चला जाएगा। पहले ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ, फिर ऊपर वालों का एचसीएफ नीचे वालों का एलसीएम, इस प्रकार से दोनों आए हैं। आगे बढ़ जाए। तो 1 आ जाएगा जब किसी का मान के चलो, यहाँ पे अगर मैं मान के चलो 6 लिख दूं, तो अब तो ये किसी की टेबल में नहीं आते,
तो फिर जब किसी का नहीं होता तो फिर उसका क्या होता है एचसीएफ। जैसे यहाँ पे देखो, जब हमने इसका एचसीएफ निकाला था तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकाला, तो ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों को डिवाइड करेगी, कोई भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है नहीं जिसकी टेबल में 4 भी आता हो, 5 भी और 9 भी, तो फिर उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसा कोई नहीं होगा उसका, ठीक है। आगे बढ़े, आओ चलो देखो एक अगला क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले हमने घबराना नहीं है, ठीक है। सीडीएस का सवाल है, कह रहा है कि इसका एचसीएफ एक्स है और इसका एलसीएम, तो एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन। तो पहले तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालो, जैसे पिछले वाले का निकाला, निकालो, उसके बाद बताएंगे क्या रिलेशन है। देखो भाई, नंबर सिस्टम पूरा हो गया है। जो बच्चे नए हैं साथ चलने की कोशिश करो, ठीक है ना। इसको रिक्वेस्ट समझ लो, इसको धमकी समझ लो, जो समझ लो। जो साथ नहीं चलेगा वो बाद में माथा पीटता रह जाएगा अपना मैथ्स के ऊपर। कर तो वो लेगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएगा, लेकिन नहीं चाहते हो कि पढ़ाई बर्डन बने तो साथ चलो। आप में से ही कई बच्चे जो कर लेते हैं वो आराम से टैकल कर पाते हैं मैथ्स को। फिर ऐसा मत करो यार, अभी तो मैं बिगिनर हूं, अभी शुरू करूंगा, आराम से देखूंगा, अभी तो 2 घंटे बैठ रहा हूं, कल 4 घंटे बैठूंगा, परसों 6 घंटे। ऐसा कुछ नहीं है, पहले दिन भी 10 घंटे बैठ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन तो लिख लिया ना तुमने। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव करा रहा हूं क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है पिछला क्वेश्चन कईयों के समझ में नहीं आया है। देखो पहले इसने कहा है कि इसका एचसीएफ निकालो, इसका एचसीएफ निकालो, फिर क्या निकालना है, इसका एलसीएम। इसका एचसीएफ एक्स और इसका एलसीएम क्या है। अब देखो एचसीएफ निकालना है इसका, तो ऐसी कौन सी संख्या जो इन सबको भाग करेगी, 3 है। और नीचे वालों का एलसीएम निकालना है, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि 100 आ जाएगा ना, क्योंकि 100 के टर्म सारे आ रहे हैं। बाकी आप इसको निकाल सकते हो वैसे। अब इसका निकालना एलसीएम, तो ऊपर वालों का क्या निकालना हमें, एलसीएम। क्या आएगा, 54 आ जाएगा। 54 से सारे डिवाइड हो रहे हैं। और नीचे वालों का एचसीएफ, ऐसा कौन सा नंबर जो सबको डिवाइड करेगा, 5। अब हमें बताना गाइस एक्स और वाई के बीच में क्या बताना है। ये मत देखो ये क्या लिखा है, ये देखो ही मत। अब हमें देखो एक्स लिख लो आप लोग, एक्स लिख लिया आपने, और क्या लिख लिया इधर आपने, वाई लिख लिया। वाई क्या लिखा है, 54/5। अब ध्यान से सुनना आप लोग, एक्स बराबर, देखो एक चीज और, इसने वाई बराबर एक्स के समथिंग लिखा है, ये हमारा वाई है, ये क्या हमारा, इसके साथ कोई वैल्यू लिखो आप लोग, या एक काम कर लेते हैं, हाँ हाँ हाँ, सुनो 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 सुनो, हमें इन दोनों को बराबर करना है। कुछ कट रहा है, इन दोनों को बराबर करना है एक्चुअली, ठीक है। काट दो आप, 18 हो गया, और ये कितने पे कट जाएगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा इधर जाकर के, 360, ठीक है। तो 360 का रिलेशन जहां पे बन रहा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, y बराबर 360x। अब आप इसको चेक कर सकते हो, देखो y का मान हमारा कितना आया था, 54/5, और 360 गुना में x बोला, और x क्या हमारा 3/100। आप इसको सॉल्व करो, ये इक्वल आना चाहिए। 0 से 0 कट गया, ये 2 पे कट गया, ये 18 पे कट गया, तो 18 से 54 हो गया, और 54 बराबर क्या हो गया हमारा
54 हो गया, ठीक है ना। तो वो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी कर सकते हो आप इसको। क्या इन सब का हमने निकाला है, देखो ऊपर वालों का हमने निकाला है, क्या ऊपर वालों का निकाला है एलसीएम और नीचे वालों का निकाला है, इसीलिए तो मैंने अलग अलग किया, वरना मैं पिछले क्वेश्चन की जैसे करता तो प्रॉब्लम हो जाती। जी तुम ये मत समझना कि तुम अब आईएएस बन जाओगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट ये कौन था, कोई बात नहीं। क्या ये सब तो काटा अच्छा काटना, काटना देखो टैलेंट है, ठीक है, ठीक है, सीखना पड़ेगा। देखो ये 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 एकम 3 18 3 54 होता है तो 18 पे कट जाएगा, और ये 5 एकम 5 5 दूनी 10 20 पे कट जाएगा, और इसको मैंने इधर भेज के इसको गुणा करा दिया। देखो बराबर में ना, अगर देखो बट्टे में संख्याएं बराबर में है ऐसे, तो आप ऊपर ऊपर काट सकते हो, नीचे नीचे काट सकते हो, आप ऊपर ऊपर काट सकते हो, नीचे नीचे, लेकिन कभी भी तिरछे में मत काट देना, ठीक है, फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे अपने इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, लेकिन इसको इससे नहीं काटेंगे, इसको इससे गुणा कराएंगे हम लोग, ठीक है। करें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कर लोगे ना अब तो, तीन बटा चार, अगला सवाल, ए प्लस बी का मान बताना है गाइस, आपको ए प्लस बी का मान बताना है। सर एक ना क्वेश्चन होता है सुबह, सुबह, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकाल, हाँ अच्छा, सेलिंग वाले हाँ या तो था वो एक करके कर देना, लेकिन दूसरे का बनाएंगे। नहीं नहीं, सेलिंग प्राइस पे नीचे सेलिंग प्राइस रख देते हैं बस, क्वेश्चन याद है, नहीं क्या क्वेश्चन, एक कॉस्ट प्राइस हो रहा है, एक सेलिंग। नहीं नहीं नहीं, वो यूं कह रहा होगा कि सेलिंग प्राइस पे 28% हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस पे क्या होगा, फिर याद नहीं आ रहा। कुछ चलो कोई नहीं, आ जाओ भाई, देखो सुनो, इसका एचसीएफ ए है और इसका एलसीएम बी है, तो हमें बताना है ए प्लस बी का मान बताना है। तो देखो भाई, देखो 3/4 और 9/16 का, पहले तो क्या निकालो आप लोग एचसीएफ, फिर 3/4, अच्छा अलग अलग नंबर है भाई, 16/5 और 4/25 का क्या निकालो आप लोग, तो इसका एचसीएफ, ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का
तो कौन सी संख्या डिवाइड करेगी, और यहाँ पे क्या आएगा, तो ये हमारा ए हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अब एलसीएम निकालना, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। तो एलसीएम 16 आएगा और नीचे क्या आएगा हमारा एचसीएफ 5। अब हमें ये हमारा बी हो गया, तो ए प्लस बी निकालना हमें, यानी कि 3/16 प्लस में 16 बटे में। अब देखो यहाँ पे बेस इक्वल नहीं कर सकते जैसे 70 किया था ना मैंने, क्योंकि यहाँ पे नीचे सेम नहीं है, तो मैं क्या कराऊंगा, मैं इन दोनों को गुणा करा दूंगा और नीचे लिख दूंगा, क्या हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करा दूंगा 15 और इसको इससे गुणा करा दूंगा 200। 256 और 15 कितने हो जाएंगे हमारे, 271। 271 बटे में 80 हो जाएगा, ठीक है। ये एमटीएस का है। मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां है। पहले मैंने अखबार लगा दिया, अखबार ने तो कुछ करा ही नहीं है, तो वो नीतियां बना रहा था एडमिन। सेक्युलर नेता था वो। आगे बढ़ जाए, हो गए, आगे बढ़े, हो गया। ये यहीं पे ही है, दिल्ली में भी है वैसे तो, उसमें भी है, क्या नाम है, आगरे में भी है, लेकिन ये मोती मस्जिद जब भी बात होगी ना, मेनली आगरे की, ये लाल किले के अंदर है, लाल किला शाहजहां। यस, आगे बढ़ जाए। एक ही देखो, लाल किला तो वहां भी है, आगरे में भी है, सब कुछ है, डबल डबल यहाँ पे। तो हो गया डन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आ जाओ भाई, अब आ जाओ, न्यू टाइप पे चलते हैं हम लोग। काफी इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप में से आता है ये, ध्यान से सुनना। कोई नंबर 2 ले लिया मैंने, 6 और 12, ठीक है, 6 और 12, ठीक है। एक बार बताओ, मुझे इसका एलसीएम निकालना है, क्या आएगा इसका एलसीएम, 12 ही आएगा। और अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो क्या आएगा इसका एचसीएफ, 6, ठीक है ना। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं गाइस कि किसी भी दो संख्याएं जो आपने चुनी है, कोई भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये लिख लो आप लोग, न्यू टाइप लिख लो, क्वेश्चन लिखना शुरू करो। अब ये जो 4 चीजें आपको दे रखी है ना, 4 में से कोई 3 चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हम भी करेंगे 5-7 सवाल अलग अलग टाइप के, अलग अलग लेवल के। मैंने कहा कि दो संख्याएं, जैसे कोई भी दो संख्या ले लो, मान लो मैंने, एक काम करते हैं इस बार ले लेते हैं 8 और 12 ले लेते हैं गाइस। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 8 और 12 का, 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 24, है ना। और इनका एचसीएफ कितना आएगा 4, ठीक है ना। और इनका प्रोडक्ट कितना होगा भाई, 12 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे और 24 चौक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी दो संख्याएं का गुणनफल उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। कोई भी दो संख्या ले लो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे वो को प्राइम हो, चाहे कुछ भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। अब ये जो 4 चीजें आपको दिख रही है ना, इसमें कोई भी वो दे सकता है, एलसीएम एचसीएफ, और एक संख्या देकर दूसरी संख्या पूछ लेगा, या दोनों संख्या एलसीएम देकर के एचसीएफ पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है ना। लेकिन हमेशा याद रखना 3 चीजें आपको गिवन होंगी ही होंगी, ठीक है। करे क्वेश्चन आ गया, चलो ठीक है। हरियाणा ये सूरज कुंड मेला, अच्छा गुड़गांव में, 6/5040। सीपी और 14/3/19। हाँ जी, ट्राई कीजिए इसको। क्या है रिपोर्टिंग टाइम, सुबह 4 बजे।
आर्मी वाले तो 4। हाँ वो इस इनकी टाइमिंग यही होती है। 4 बजे। ओके देखो सुनो, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। ये एचसीएफ देखो सुनो, आपको पता है, पहले आप ये लिख लो इसका फॉर्मूला जो भी ये बताया मैंने आपको, कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है ना। तो अब देखो हमें एचसीएफ दे रखा है और हमें दे रखा है क्या, एलसीएम दे रखा है कितना, 6 और 5040, और आपको एक संख्या दे रखी है कितनी, 210। तो हमें बतानी है दूसरी संख्या मित्रों। 0 से 0 कैंसल, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, और 7 से इसको काट देंगे हम लोग, 72 पे चला जाएगा। तो 72 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 72 का डबल 144 हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 144 आ जाएगी। ठीक है। हो गया डन, आगे बढ़ जाए, कर लोगे ना अगला। अब तो बहुत यही जज्बा चाहिए हमें। लिखो फिर अगला सवाल इसी बात पे। सेम क्वेश्चन तो नहीं, सेम नहीं। क्या आ रहा है, देखिए हमने पढ़ा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है गाइस, उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना। तो एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल हमें दे रखा है कितना, 3221। ठीक है, 3221 दे रखा है, 3003। हाँ ठीक है, और एक संख्या दे रखी है 360। तो पहले तो एक काम करते हैं, दूसरी संख्या निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। और वो कितनी आएगी, अब वो 3 से तो जा ही रहा है, तो काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21। ठीक है, अब ये 9 पे जाएगा क्या, हाँ 9 पे चला जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारी, 9 आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये जो लिखा हुआ है, एक संख्या हमारी क्या है 369, और दूसरी संख्या क्या है हमारी, इन सबका, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 9 ही तो होगा, क्योंकि 9 से दोनों डिविजिबल हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हम 123 से काट 123 को मैंने डायरेक्ट 123 के टेबल से काट दिया एक पे, और वो कट गया 9 पे। आगे बढ़ जाए भाई।
1107 था। 123 की टेबल में ना 9 पे जा रहा है वो, उससे 9 3 27 का दो, 12 में 108 और 110 हो जाएगा। अगला तो कर लोगे अब, है ना? चलिए भाई, अगले सवाल पे इनाम है 5 लाख का। ठीक है, अब नहीं नहीं यार, रखे हैं मैंने, फेंकूंगा नहीं, कूड़ा बहुत हो गया है। कूड़ा बहुत हो गया है। कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है, वर्जित। हाँ हाँ सुन लिया यार, कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो लगाऊं पहले। कैसे चाहिए भाई, बताओ पहले। ये कैसे? चलो चलो करो करो भाई, करो सवाल, करो बाकी लोग करो भाई। अभी दे रहा हूँ, लिख लिया मैंने खाते में, दूंगा, पहुंचाऊंगा मैं अभी आपको। सवाल कीजिए, बाकी लोग सवाल करो भाई। दे दिया था क्या? अच्छा, आपकी बुक में, बुक में, किरण की बुक में देख लो भाई। किरण की बुक का नंबर सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन है, इन्होंने 7 चैप्टर किया है, ठीक है ना? अब मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन कब आया था, कब आया था, मुझे, मैं तो कई सालों से ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कौन से ईयर में आया था, लिखा था वहां पे कुछ? आपकी बुक नई है पुरानी है? 2022 23 तो नई बुक है। ये सवाल तो नंबर सिस्टम में नहीं आना चाहिए वैसे, मैं समझ गया। आपने क्वेश्चन किए कितने क्वेश्चन अभी? सारे निपटा दिए क्वेश्चन नंबर सिस्टम के? सारे निपट गया? अच्छा, हाँ जी, बता रहे हो क्या? दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के क्या है, बराबर है? बताओ, करना ही क्या है इस सवाल में, तो बहुत आसान है तो। है, कर कर कर, कर रहा हूं, करो करो। ये रहे नोट, क्या चाहिए भाई? हैं? अरे ये 5 साइड से देखो, 500 वाले हैं। डबल चेक है। दिन में कुछ और, रात में कुछ और हो जाते हैं। 12, देखो सुनो, एक संख्या दे रखी है 12,906 और 14,818 बराबर में हो जाएगा। देखो एलसीएम हमें पता नहीं है और एचसीएफ दे रखा है 478। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, यहां से जैसे इसको काटोगे ना पैसे, तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा 4,000,086। ठीक है, आप लोग काट लेना बाकी। ठीक है, ठीक है, कट जाएगा, काटने का कॉम्प्लिकेशन है ये एक्चुअली ना, कटेगा नहीं, बहुत ही कम, मतलब कट जाएगा एट द एंड तो कट ही जाएगा, लेकिन काटने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हम समय की बर्बाद करें, हम सीधे सीधे आंसर टिक कर लेंगे। नहीं नहीं, याद क्यों करना है, काट। 12,906 गुना में 14,818, यहाँ पे दे रखा 478 और दे रखा में एलसीएम बताना है ना भाई। अब देखो ध्यान से सुनना आप लोग, अब फोकस रहने पे, दोबारा नहीं बताऊंगा। आओ देखो, हाँ 2 से कर रहे हैं, वही मुझे पता है। एक में बोला नहीं प्लीज, 2 2 3 6, 1 2 में 18 और 2 7 14, 2 4 8, 0 2 में 18। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना प्लीज, बोलो नहीं। 2 पे चला जाएगा, 3 पे जाएगा नहीं। ठीक है,
9 3 27, 69 69 2 71, हाँ चला जाएगा। और बचेगा हमारे पास 23, हाँ देखो ये चला जाएगा इससे 3 पे और 1 31 पे चला जाएगा। कितना पे चला जाएगा? 31 पे चला जाएगा इससे। ठीक है, तो 12,000 को किससे गुना कराऊं मैं अब? 31 से, है ना। तो 3100 को 6 से कराऊंगा मैं, हमारा तो या तो गुना करा लो रफली, कोई दिक्कत नहीं है। 12,906 इंटू में 30, 6 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया और ये 12 हो गया, 36 18 का 1 हो गया, 9 3 27 1 28 का 1 हो गया, 36 और 1 37 हो गया। आ रहा है नहीं आ रहा है यार? ये तो कुछ गलत ही आ रहा है, कुछ और ही आ रहा है। क्या है ये? एक मिनट 36 18 का 8, अच्छा यहाँ पे 1 आएगा और 9 3 27, नौ 3 27 का 7 2 और 36 और 37। ठीक है, तो ये 8 हो गया, 9 1 10 का 1 हो गया, 7 2 9 10 का 1 हो गया, 7 1 8 1 9 हो गया और ये कितना हो गया हमारा? 1 मिनट हो गया, 36 18 का 1 हो गया, ये 1 हो गया, 9 3 27 का 7 2 हो गया, 3 दूनी 6 2 8 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, ये आएगा। अब इसको गुना कराओ, ये हो गया 6, ये हो गया 8, 9 1 10 का 1 हो गया, 8 2 10 11 का, अभी भी गड़बड़ आ रहा है। 12,906 14 4 से 18, है ना। 1 मिनट रुक जाओ, 2 से काटते, 2 3 4 2 3 6 2 9 18, 2 7 14 2 चौक 8 0, ठीक है 3 पे कट जाएगा 23, हाँ सही, ठीक है 6 0 9 12, 18 का 1 1 29 27 27, 36 18 का 1 29 27 का 2, ठीक है। अब करो उसको, 6 8 9 1 10 का 1 7 9 10 का 8 9 10 का 1, अच्छा ये आ रहा है 400,086 सर, ठीक है। अगला करें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन 1 मिनट रुक जाओ जरा। क्वेश्चन हमारा ये है कि एलसीएम ये प्लस में ये है, यहाँ पे x प्लस 1 भी है और एचसीएफ हमारा क्या है, देखो सुनो, उसने बोला है, देखो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है, ये वही सवाल है, बस अब इसमें क्या आ गया है, अलजेब्रिक फॉर्म आ गई है। अब इसने कहा है दो संख्याएं हैं, दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, उनका एलसीएम ये है, ये वाला और ये वाला, तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 8 और x प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, और एचसीएफ क्या हमारा, x प्लस 1। अब उसने हमें एक इक्वेशन दे रखा है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में, और दूसरी संख्या हमें बतानी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कक्षा 10 अध्याय 4 दो चर वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, इसको ब्रेक करते हैं, ऐसी संख्या में तोड़ो आप इसको, वैसे इसका सिंपल तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, अभी 2 मिनट रुक जाओ, पहले इसका डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। ऐसी संख्या तोड़ो, इसको जोड़ने पे 3 आए, गुना कराने पे 2 आए, क्या हो सकता है, 2 और 1 हो सकता है क्या, है ना, क्योंकि जोड़ने पे 3 आएगा, गुना कराऊंगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच में आया ना वही हमारा बन जाएगा, नहीं है कि यहाँ पे बेसिकली आएगा x प्लस 2 और x प्लस 1, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, ये बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा नंबर, अब देखो यहाँ पे दो संख्या है, गुना करने पे जोड़ने पे 6 आए, गुना कराने पे क्या है 4 और 2 आ जाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा x प्लस 2 और x प्लस 4 बन जाएगा, और साथ में लिखा हुआ है x प्लस 1 और x प्लस 1 लिखा हुआ है।
अब जो कटने लायक है वो काट दो आप लोग। x+1 से x+1 कट गया, x+2 से x+2 कट गया, तो दूसरी संख्या क्या बची हमारे पास, x+4 और x+1 बच गई। अब इसको हम गुणा कराएंगे वापस से, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इससे गुणा कराओ तो क्या हो जाएगा, x², फिर इसको इससे कराओगे तो हो जाएगा 1x, फिर हो जाएगा 4x, फिर हो जाएगा, तो हो जाएगा x² प्लस में 5x प्लस में 4, ठीक है ना। तो ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या है गाइस, इसका दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे x या पे ना खुद से कुछ वैल्यू मान लो। आप क्या मानना चाहते हो, 0 मान लें। इसका शॉर्ट ट्रिक देखो आप लोग, इसने कहा दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, मैं x को क्या मान रहा हूं, मैं x को मान रहा हूं 0, तो अगर मैं 0 मानूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये भी, यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा, और ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो ये हमारा एलसीएम हो गया, और एचसीएफ क्या बचेगा हमारा 1, क्योंकि 0 ही हो गया। अब एक संख्या हमें दे रखी है ये वाली, यहां भी x का मान क्या मान लो आप 0, तो ये भी 0, ये भी 0, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, काट दो जरा कितने पे, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी 4 आ गई। अब ऑप्शन में रखो यहाँ पे 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 4 बचे। समझ में आई बात आपको। लेकिन जैसे मैंने x के अजम्पशन ले लिए 0, वैसे आप कुछ भी अजम्पशन चौथे में भी आ रहा है, तो हम क्या करें, कुछ और मान लो, ठीक है ना। इसका कोई इलाज नहीं है सर, कुछ और वैल्यू मान लो जिसपे ना आए, ठीक है ना। मतलब जैसे 0 पे आ रहा है तो आप दूसरा ऑप्शन, दूसरी वैल्यू ट्राई कर लो, ये हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, इस वाले में तो देखो फैक्टर करना है आपको, ठीक है ना। मैंने पहले इसको तोड़ा, अब देखो ये जो फैक्टर करने का हिसाब किताब है ना, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे x² लिखा है, 3x लिखा है, प्लस में 2 लिखा है, ये जो ऐसी चीज है जो आपके सिलेबस में तो नहीं है डायरेक्टली, लेकिन ये आती रहती है हर चैप्टर में कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। तो ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पे 3 आए, दो संख्याएं जिसको जोड़ने पे 3 आए, गुणा कराने पे 2 आए, तो क्या हो सकता है वो हो सकता है हमारा 2x प्लस में, जब वहां पे पढ़ाते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखो इसको जोड़ूंगा तो क्या आएगा 3x, और जब इसको गुणा कराऊंगा तो इनके गुणा के बराबर आ जाना चाहिए, यानी 2 एकम 2 और x इंटू एक्स x² आ जाना चाहिए। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, और जो यहां पे लिखा वही दोबारा लिख दो यहाँ पे। अब ऐसी वैल्यू यहां पे लिखो आप लोग जो इसको गुणा कराने पे ये आ जाए, तो यहाँ पे 1 लिख दो, क्योंकि ये सेम ही तो है। तो एक संख्या हो गई हमारी x+1 और एक संख्या हो गई हमारी x+, तो जब हमने पहले वाले को ब्रेक किया तो हमारा ये जो लिखा है वो उसी कारण से आया हुआ है। फिर हमने इसको ब्रेक किया, देखो इसको भी देख ही लो आप लोग, x² 6x+1 लिखा हुआ, इसको भी देख ही लो आप लोग एक बार, पता नहीं दोबारा कब आएगा ना आएगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x 2x प्लस 8, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, और जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है उसी को यहाँ पे क्या लिख लो, दोबारा लिख लो। और ऐसी वैल्यू जिसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाए, तो देखो ये इसका डबल है ना, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 2, तो ये एक पेयर बन गया x+2 और एक पेयर बन गया हमारा x+4। सीजल में क्वेश्चन आया था इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस बार प्रीलिम्स में, याद है ना, वो कहते थे कोई हल नहीं अद्वितीय हल, है ना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना, इस तरह का हमने 10th क्लास में पढ़ा था, वही क्वेश्चन आया था इस बार सीजल प्रीलिम्स में। चलो इसको लिख लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते। हेलो, तो अब आप देखो, आपने जो ये इक्वेशन पढ़ी वो किस लेवल पे जा रहा है इसका सवाल है ना। ये सारे के सारे टाइप हमने इसके किए हैं, मतलब इसके भी अच्छा सिंगल क्वेश्चन, मैंने सिंगल क्वेश्चन रखा है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं इक्वेशन वाले, नहीं बस हो गया, हर टाइप को मैंने आपको दिखा दिया। एक ऐसा भी क्वेश्चन देखा जो नहीं कट रहा था, एक ऐसा भी क्वेश्चन देख लिया जो हमने, जो इक्वेशन में आ गया, बाकी सिंपल क्वेश्चन तो हमने देखे ही देखे। आपने ये सर जी
हाँ खाली एक्स लिखने पे काम चल जाता, 1 नहीं लिखा जाता, मैंने बस लिख दिया वहाँ पे, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड होता है। ऑप्शन वाला जो मैंने वैल्यू का बताया ना आपको तरीका, जो इजी लग रहा है, जैसे कोई और वैल्यू चेंज करोगे तो अपने आप ही आंसर आने से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो 0 पे सेम आ रहा है, उसकी का रीजन ये उन्होंने ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है। हो गया? टाइम क्यों हो गया सर, अभी तो है सवाल। चलो कोई नहीं, लिख लिया आप लोगों ने? नहीं लिखा अभी? बता रहा हूँ, मतलब क्या बता रहा हूँ, वो इक्वेशन फैक्ट ब्रेक। एक मिनट वो लिख रहे हैं। देखो भाई, इस महीने के अंत तक, नहीं योगी जी ने ट्वीट किया, इस महीने के अंत तक आ ही जाएगा। नहीं उन्होंने ट्वीट किया। हाँ क्या पूछना है इसमें भाई साहब, क्या पूछना है? कर लो बस, रहने दो आज के लिए इतना ही बस, क्योंकि आप जो नए क्वेश्चन करेंगे ना वो थोड़ा सा चेंज होगा, होगा इसी टाइप का लेकिन चेंज होगा, इसको नेक्स्ट नेक्सस में करेंगे। नहीं हाँ मैं